आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनके बेटा नहीं था। लोग उनको ताना मारते, देख तो तेरे बेटा नहीं है, तेरे बेटा नहीं है, बेटा, खूब ताना मारते, पर आत्मदेव जी कोई उत्तर ना देते। एक दिन तो गजब हो गया, पड़ोसी आए और कहने लगे, आत्मदेव जी ये आपके घर में गऊ माता है, ये कुछ बछड़ा बछिया जन्म क्यों नहीं देती? आत्मदेव जी ने कहा, भैया हम कार्य तो पूरा करते हैं, चराने वराने का गैया जाती है जंगल में, अब कुछ नहीं होता तो हम क्या करें? पड़ोसियों ने कहा कि आपके बेटा नहीं है, इसलिए आपके घर में गैया को भी कुछ नहीं हो रहा है, तुलसी भी आपके घर में सूख जा रही है। अब तो आत्मदेव जी को बहुत बुरा लगा। इसलिए कहता हूं मेरी मां, किसी को ताने मत मारा करो। किसी के अंदर कोई कमी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसका मजाक उड़ाएंगे कि तेरे अंदर कमी है, तू बाप नहीं बन सकता, तू मां नहीं बन सकती, तो चलो तेरा मजाक उड़ाएं। यदि हम किसी पर हंसते हैं ना, तो ईश्वर की डायरी में नोट हो जाता है, आप किसी पर हंसेंगे तो आप पर भी कोई हंसेगा, आप किसी का मजाक उड़ाएंगे आपका भी कोई मजाक उड़ाएगा। ये संसार का क्रम ऐसे ही चलता है भाई। जो हम देते हैं ना, वापस लौट के वही आता है। इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाया करो। हंसी मजाक में भी किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो ईश्वर के हिसाब है, किसी को बेटा है, किसी को नहीं है, किसी को बेटी है, किसी को नहीं है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लंगड़े का मजाक उड़ाओगे, देख तेरे तो पाँव नहीं है। यदि आपने किसी लंगड़े का मजाक उड़ाया तो फिर आप भी किसी जन्म में लंगड़ा होने के लिए तैयार हो जाइए। आपने किसी अंधे का मजाक उड़ाया तो आप भी किसी जन्म में अंधे होने के लिए तैयार, क्योंकि ईश्वर के यहाँ हिसाब सबका है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यहाँ जो जैसा करेगा वैसा है। इसलिए किसी का सहयोग सबका करो, मदद सबकी करो, हंसो मत किसी पर। हंसना है तो अपने पापों पर हंसो ना, कि देखो हम कितने बड़े पापी हैं और फिर भी हम अपने आप को पुण्यात्मा सा बनाते हैं। समाज के आगे ऐसे पेश करते हैं जैसे हमारे जैसा धर्मात्मा पुण्यात्मा कोई नहीं है, जबकि हैं हम एक नंबर के पापी। हाँ या ना? हम अपने पापों पे नहीं हंसते, हम अपनी करनी पर नहीं हंसते कि हम ना जाने कितने लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं। अपने पे हंसना सीखिए, किसी और पर हंसने से लाभ ना होगा। समझदारी ये नहीं है कि आप किसी पर हंसें, समझदारी ये है कि आप प्रसन्न चित्त से मानव जाति की, जीव मात्र की सेवा। आत्मदेव जी बेचारे लोगों के कारण परेशान हो गए और घर छोड़ के आत्मदेव जी चले गए। धिक जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा विना। धिक्कार है मेरे जीवन को। आत्मदेव जी बहुत रो रहे थे जंगल में, मैं मर जाऊं क्या करूं। तब वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी ने कहा कि आत्मदेव जी क्या हुआ? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तब ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी ने संत जी के चरण पकड़ के कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं। संत ने कहा कि संतान नहीं है तो अच्छा है, तू झंझट से बच गया। यदि आपको बेटा नहीं है तो ईश्वर ने बचाया ही तो। बोलो हाँ। भगवान करे आपके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? खूब बच्चे हों आपके, लेकिन ना होए तो परेशान नहीं होना चाहिए। अब ये देखो सारे संत जन हैं, संत लोग थोड़ी रोते हैं कि हे भगवान एक बेटा दे दो, है ना? साधु लोग प्रसन्न हैं, उन्हें बेटे की कामना ही नहीं, कामना नहीं है तो ये ना होकर भी प्रसन्न है। आप दुखी इसलिए नहीं है कि आपके बेटा नहीं है, आप दुखी इसलिए हैं कि आपको बेटे की कामना है। आपको कामनाएं, इच्छाएं आपको कष्ट देती हैं। बेटे का ना होना दुखदाई नहीं है, बेटे के ना होने की जो इच्छा है वो परेशान करती रहती है। अच्छा एक बात बताओ, संतों के कोई बेटा होता है? उत्तर दो। क्या संत रोते हैं कि बेटा? वो भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के लिए तड़पते हैं। संतों के बेटा नहीं। मीराबाई के कोई बेटा था तो क्या मीराबाई का उद्धार नहीं हुआ? लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा
कुल कौन आगे बढ़ाएगा, हमें आग कौन देगा, आग कौन देगा। आजकल तो देखो भाई साहब, आग की तो बात ही मत करो, बस आप तो मरो, आग देने वालों की कमी है। आजकल तो आग देने वाले, लगाने वाले खूब अगल बगल हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होके मरो, आग तो मिल ही जाएगी। जाओगे कहाँ, आजकल मशीनें आ गई हैं, आदमी डालो राख हो जाता है, आग वाग की जरूरत ही नहीं। लोग कहते हैं वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई ने ऐसा सोचा कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? आद्य शंकराचार्य भगवान ने ऐसा सोचा कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? उन्होंने संतान से, वंश की वृद्धि केवल संतान से नहीं है। आद्य शंकराचार्य जी का वंश आज भी जीवित है, रामानंद स्वामी जी का वंश आज भी जीवित है। कौन सा वंश? उनके ज्ञान का, उनके मार्ग का आज भी तो जीवित है। हम लोग जान रहे हैं महापुरुषों के बारे में। मीराबाई का वंश आज भी जीवित है। मैं भी मीरा को जानता हूं, आप भी मीरा को जानते हैं। मेरे हृदय में भी मीरा जीवित है, आपके मन में भी मीरा जीवित है। बेटे से ही वंश आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है मेरी मां। जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद आपके अच्छे काम समाज याद रखे, यही वंश की वृद्धि है। स्वामी विवेकानंद जी आए, चले गए, कहां उनका बेटा बेटी हुई, लेकिन आज भी उन्हें जाना जा रहा है। तो व्यक्ति की पहचान उसकी संतान से नहीं, उसके ज्ञान से, उसके भले काम से है। नरसिंह जी का बेटा, जवान बेटा की मृत्यु हो गई। लोग बोले नरसिंह बेटा मर गया, रो लो। नरसिंह जी बोले पागलों की तरफ बात कर रहे हो, क्यों रोले हम? क्यों ना रो, तुम्हारा बेटा जवान मर गया। नरसिंह जी बोले ये बताओ बेटा आया कहां से था? बोले भगवान के घर से। चला कहां गया? भगवान के घर। बोले जिसने दिया था उसने बुला लिया, मैं क्यों रहूं? इस तरह का ज्ञान यदि आपके अंदर आ जाए तो बताइए आप जीते जी अमर हो जाएंगे कि नहीं? इसलिए कहता हूं जितने आंसू बेटा बेटी के लिए बहाते हो, क्या करोगे बच्चों का? भगवान करे आपके बेटा हो, भगवान करे आपकी बेटी हो, लेकिन ना हो तो चिंतन भगवान का कीजिएगा। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हमारे बेटे 10 बेटा हो भी जाएंगे तो बेटों से हमारा क्या होगा? हम पुण्य करके जाएंगे तो उस पुण्य से हमारी गति होगी, हम पाप करके जाएंगे हमारी दुर्गति होगी। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं रहती हैं। अभी 15-16 तारीख को ना एक वृद्ध मां की मृत्यु हो गई। उसके अगले दिन ही मुझे अमेरिका जाना था। एक दिन पहले मां की मृत्यु हुई। अभी आज ही 3 बजे ये दास अमेरिका से लौट के आया है और आपके बीच में सेवा कथा की गंगा में फिर डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है। कल तक हम अमेरिका में ही कथा सुना रहे थे वहां के भक्तों को, वहां से आज ही सुबह 3 बजे आए। जब हम अमेरिका जा रहे थे तो उसके एक दिन पहले एक हमारी वृद्ध मां की मृत्यु हो गई। और जब मां की मृत्यु हुई तो मां की बेटी को हमने फोन लगाया। मां के बेटा नहीं था, बेटियां थीं, तो बेटी को फोन लगाए कि बेटी तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई है, आ जाओ अंतिम दर्शन कर लो। तो बेटी ने बोला कि हम महाराज जी हम बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद फोन लगा के हम बताएंगे कि हम आएंगे कि हम नहीं आएंगे। बेटी ने कह दिया कि माँ हमने सोची आपको सूचना मिले कि आपकी माँ चली गई तो क्या आप ये कहोगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे? हम बता रहे हैं। कैसे भी हाल में लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वो बेटी कह रही है हम बताएंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, और आखिरी में फिर वो नहीं ही आई। सोचिए वो माँ की कंधा भी ये दास ने दिया और माँ की पूरी जो क्रिया 13वीं भी गौरी गोपाल में होती है। जिन माओ के अपने बच्चे, जिन बच्चों के लिए, ये वो वृद्ध माँ है जिनके अपनों को फोन लगाया तो बेटी ने मना कर दिया हम नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, हमारे लिए तो मां मर गई है। क्या बताएं? जिन बच्चों के लिए आप मरते हो, जिन बच्चों के लिए आप रोते हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए। इसलिए कहता हूं
कि बेटा बेटी के चक्कर में अपना परलोक ना बिगाड़ो। भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। ये बात चाहे आज आप समझ लो, आज या 10 साल बाद समझना, एक भगवान के सिवा आपका सहारा। इसलिए मीरा जी ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं है। आप कितने भी दूसरे बना लो, पर भगवान के सिवा आपका कोई नहीं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, उन माओं के बेटा बेटी बनकर आप लोग जो सहयोग करते हैं, उसी से वृद्ध माओं की सेवा। हम आज जब लौट कर आए और सभी माओं से मिले तो सभी माएं प्रसन्न हो गई, क्योंकि देखो ये दास अनिरुद्ध जहां भी जाता है तो उन वृद्ध माओं के लिए जाता है। यदि हम कमाएंगे नहीं, कार्य नहीं करेंगे, तो वृद्ध माएं जो 310 वृद्ध माएं हैं, गौरी गोपाल आश्रम में जो 150 बच्चे गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जो गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। आप लोग कभी आके देखिएगा।